28 जुलाई 1914 यही वह दिन था जब दुनिया ने इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक युद्ध की शुरुआत देखी। लेकिन क्या यह युद्ध सिर्फ एक गोली चलने से शुरू हुआ था या इसके पीछे कई वर्षों से पनप रहा तनाव था? इस युद्ध ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। करोड़ों लोगों की जान गई, 4 बड़े साम्राज्य खत्म हो गए और इसी युद्ध ने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की नींव भी रखी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, एक हत्या कैसे वैश्विक युद्ध में बदल गई, किन देशों ने किसका साथ दिया और इस युद्ध ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। जैसा कि आप जानते हैं, हर समय, हर वर्ष में या हर एक सदी में आप किसी न किसी बड़े युद्ध को होता हुआ देखते होंगे। तो आइए इसी प्रकार इस युद्ध के बारे में आज डिटेल से जानते हैं। यूरोप का तनाव। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था, जिसके मुख्य कारण थे। पहला कारण था साम्राज्यवाद। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा बढ़ाना चाहते थे। दूसरा कारण था सैन्यवाद। हर देश अपनी सेना और हथियारों को लगातार मजबूत कर रहा था। तीसरा राष्ट्रवाद। बाल्कन क्षेत्र में कई जातियां अपने अलग देश की मांग कर रही थी। और चौथा गुप्त सैन्य गठबंधन। यूरोप 2 बड़े गुटों में बढ़ चुका था, जिसमें एक था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे, और दूसरा था ट्रिपल एंटेंटी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। यही गठबंधन आगे चलकर पूरे यूरोप को युद्ध की आग में खींच लाए। अध्याय 2। यह घटना जिसने सब बदल कर रख दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के युवराज एरडुके फ्रेंच फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के शहर सारायेवो पहुंचे। वहीं एक सर्वराष्ट्रवादी संगठन से जुड़े एक युवक गैब्रिलो प्रिंसिप ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना। उसे विश्वास था कि इसके पीछे सर्बिया का पूरा समर्थन है। यहीं से युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अध्याय 3। 1 महीने में दुनिया युद्ध में। हत्या के कारण लगभग 1 महीने बाद 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कड़ी शर्तों वाला अल्टीमेटम भेजा। सर्बिया ने अधिकांश शर्तें मान ली, लेकिन सभी नहीं। इसके बाद 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अब गठबंधन सक्रिय होने लगे। रूस सर्बिया के समर्थन में आ गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हो गया। फिर जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषित किया। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया। बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन होने पर ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। कुछ ही दिनों में यह युद्ध यूरोप का नहीं बल्कि विश्व का युद्ध बन चुका था। अध्याय 4। युद्ध कितना बड़ा था, यह भी जानना अति आवश्यक है। 1914 से 1918 तक लगभग 4 वर्ष चलने वाले इस युद्ध में 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। नई तकनीकों ने युद्ध का स्वरूप बदल दिया। पहली बार किसी भी युद्ध में बड़े पैमाने पर मशीन गन, टैंक, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और जहरीली गैस जैसे गैसों का इस्तेमाल हुआ। ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों में लड़ाई ने लाखों सैनिकों की जान ले ली। अनुमान है कि लगभग 1.2 से 6 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई और करोड़ों लोग घायल हुए। अध्याय 5। अब यह जानना भी अति आवश्यक है कि युद्ध समाप्त कैसे हुआ। 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। इससे मित्र राष्ट्रों को बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत मिली। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम स्वीकार किया। यही प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई समाप्त होती है। इसके बाद 1919 में ट्रेटी ऑफ वर्सेलिस पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। कई इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं कठोर शर्तों ने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का रास्ता तैयार किया। तो दोस्तों, अगर हम इस विश्व युद्ध की निष्कर्ष की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध केवल एक हत्या का परिणाम नहीं था, वह कई वर्षों से बढ़ रहे अविश्वास, हथियारों की होड़, राष्ट्रवाद और राजनीतिक गठबंधनों का विस्फोट था। 28 जुलाई 1914 वह दिन था जब यह तनाव खुलकर दुनिया के सामने युद्ध बन चुका था। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब संवाद खत्म हो जाते हैं और हथियार बोलने लगते हैं तो उसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ता है। अगर आपको इतिहास, विश्व राजनीति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ऐसी ही तथ्यात्मक जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और वन वर्ल्ड टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।